अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमजद गुरु में। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, सिखाया था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। उसी इंग्लिश चैप्टर के ऊपर हमारा यह आज चौथा क्लास है। स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश को सीखने के सफर पर हैं। आप हमारे कदम से कदम मिलाइए। इंशाल्लाह हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको पढ़ाएंगे। आप इतनी फास्ट रीडिंग करने लगेंगे कि आप ताज्जुब करेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता था फिर भी आने लगा। तो एक ऐसे अंदाज में मैं सिखाऊंगा कि एक अनपढ़ और जाहिल आदमी भी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा हो वो भी इसको मेरी वीडियो देख करके आसानी से सीख सकता है। तो मैं आज आपको अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनाने चाह रहा हूं, जाहिल से मैं आपको आलिम बनाना चाह रहा हूं। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में बने रहिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी प्ले लिस्ट में जाइए और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एक फाइल बना होगा, उसको क्लिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था साउंड्स ऑफ लेटर्स के बारे में, यानी लेटर्स की आवाज के बारे में, हुरूफ की आवाज के बारे में। यानी साउंड कहते हैं आवाज को, लेटर्स कहते हैं हुरूफ को, अक्षर को। यानी अक्षर की क्या आवाज होगी उसी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। 2 वीडियो में लगातार बता चुका हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ए आई एप्पल से लेकर के एल लॉ लाइन तक पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको एम मॉम मैंगो से लेकर के जेड फॉर जेब्रा तक पढ़ाएंगे। जेड जॉ जेब्रा, यानी किसकी क्या आवाज निकल रही है वो चीज हमको सीखना है। और ये चीज हम क्यों पढ़ाते हैं? आपके मन में भी क्वेश्चन उठता होगा कि ये तो छोटी मोटी चीज है, बच्चों की चीज है, ये हमें क्यों पढ़ाया जाता है? ये हम इसलिए बताते हैं ताकि अगर आप इस साउंड्स को यानी आवाज को अगर आप पहचान गए, जान गए, सीख गए, आपके माइंड में हर वर्ड की आवाज घुस गई, तो आप किसी भी वर्ड को जहां भी देखेंगे इंग्लिश लिखा हुआ है तो फौरन पढ़ देंगे। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ हो लायन, तो हमने LION एलियन हम पढ़ेंगे, एलियन पढ़ेंगे। हमने एल का मतलब लॉ समझा, एल लॉ लायन, तो लॉ ION लायन। एम मॉ मैंगो, एम का मतलब मैंने मॉ समझा। यानी ये चीज जो मैं सिखाता हूं इससे आप वर्ड्स को मिलाना सीख जाएंगे और रीडिंग करना, जब वर्ड मिलाना सीख जाएंगे तो फिर रीडिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए हम पढ़ते हैं, ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे। चलिए हम सीखते हैं एम मॉ मैंगो से लेकर के जेड फॉर जेब्रा तक। एम मॉ मैंगो, एम नो नेस्ट। तो देखा आपने, मैंने एम से लेकर के जेड तक की पूरी आवाज लिख दी है कि एम को क्या पढ़ेंगे, यानी एम की आवाज क्या निकलेगी। एम में मो की आवाज निकालेंगे, एम मो मैंगो। चलिए हम पढ़ करके आपको बताते हैं। एम मो मैंगो। थोड़ा आपको डिस्टर्ब होता होगा कि बाहर दरवाजा खुला हुआ है और यहाँ पर लाइट साफ नहीं आ रही है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त लाइट नहीं है, बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि 2 दिन से लाइट नहीं है, बाढ़ का सीजन है। फिर भी मुझे वीडियो बनाना है तो कमरा को पूरा खोलना पड़ा। मैं कमरा बंद कर देता हूँ तो फिर वीडियो बेकार हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं देता होगा ये चीज, ये एरिया पर, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। खैर आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो आप याद कर लीजिएगा। एम मॉ मैंगो, एंड नो नेस्ट, आपको ऐसे याद करना। ओ ऑनियन, ओ ऑनियन। पी पॉ पैरट, क्यू क्वीन, क्यू क्वीन। आर रोज, एस सन, टी टाइगर। यू में अ का साउंड निकालना, अ की आवाज निकालनी। यू देखेंगे तो अ बोलेंगे। यू अम्ब्रेला, वी वैन, W वॉच,
एक्स 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 कस की आवाज निकलती है, लेकिन यहाँ जब लास्ट में आएगा तब कस की आवाज। एक्स एक्स एक्सरे, वाई यो याक, जेड जो जेबरा। तो इस तरीके से हमें याद करना है। जब हम ये साउंड्स अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ए से लेकर के जेड तक पूरे लेटर के साउंड्स को पढ़ाया था। अब ये मैंने फुल फॉर्म के हिसाब से बता दिया है। जैसे हम ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, बी फॉर बॉल पढ़ते हैं, तो हम उस तरीके से तो याद कर लेंगे, बच्चों के तरीके से हुआ। लेकिन जब हम उसको अब मिलाना सीखेंगे तो हमें आवाज से मिलाना है। बिना आवाज के हम वर्ड्स को नहीं मिला पाएंगे। मेरे कहने का मकसद समझिए, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि एम मो मैंगो, ए आई एप्पल, बी बो बॉल, सी को कैट, डी डॉ डॉग। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये जहन में बैठ जाएगा कि एक का साउंड क्या निकलता है, ए की आवाज क्या होती है, बी की आवाज बो निकलती है, सी में को। इस तरीके से अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए वर्ड को मिलाना, जब आगे हम वर्ड्स मिलाना सिखाएंगे तो वो एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको जो मैंने पढ़ाया है वीडियो को पीछे पॉज करके पीछे करके आप इसे कॉपी पर लिखते जाइए और उसे याद कर लीजिए। जब तक याद नहीं करेंगे साउंड्स को तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बार बार इसको दोहराइए हमारे साथ, तब आपको याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तब मैं आपको अगला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ए से लेकर के जेड तक में जिनमें डबल ट्रिपल आवाज निकलती है, एक वर्ड से की 2-3 आवाज निकलती है। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट यह है कि आप वर्ड्स के साउंड्स को यानी हरूफ की आवाज को आप अच्छी तरीके से मिलाना सीख जाएं, तब हम आइंदा आपके लिए साउंड्स ऑफ वावेल जो धमाकेदार लेसन होगा, धमाकेदार चैप्टर होगा, वो आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो नहीं सीखा तो समझिए कि इंग्लिश नहीं सीखा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। अगर कुछ कमियां रह गई हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। वस्सलाम, जय हिंद।